चालू कर देनी। हेलो दोस्तों, आप सभी के बीच आज फिर से नया चैप्टर के साथ त्रिकोणमिति लेकर आए हैं और बेसिक से बताएंगे कैसे कैसे क्या करना है, कैसे मान याद करना है, कैसे वैल्यू याद करना है। कैसे एग्जाम में सिर्फ वैल्यू से 3 से 4 नंबर का सवाल पूछ देता है और लड़का लोग यही गलती कर कर याद कर नहीं जाता है और लगता है कि उसको याद नहीं होगा और याद करने का चक्कर में भूल जाता है, बार बार भूल जाता है, बोलता है कैसे याद करें। तो आज याद करने का बेहतरीन तरीका बताएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको 3 चीज़ का मान याद करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको साइन का मान याद करना पड़ेगा, उसके बाद tan का याद करना पड़ेगा, उसके बाद सेक का याद करना पड़ेगा। जब आप तीन चीज़ याद कर लेंगे, जब आप 3 चीज़ याद कर लेंगे तो आप रुपये आपको तीनों ऐसे ही याद हो जाएगा। सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा कि साइन जरूरी का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है। बस ये याद हो जाएगा तो ये भी याद हो जाएगा। बस इसको पलट दीजिए। देखिए, इसके बट्टे में कुछ भी नहीं है तो कहा है 1 है, इसके बट्टे में कुछ भी नहीं तो कहा है 1 है। और जब 0/1 होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम? इन्फिनिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव बोलते हैं। जब 0 होगा उसके बट्टे में 1 होगा तो उसे क्या पड़ जाता है भाई? इन्फिनिटिव। तो 0/1 इसको पढ़ते हैं इन्फिनिटिव। ये 2 है, 1/2 है तो बोल रहा है पलटने के लिए, तो 2 का है 1/2 ना, 1/2 है। इसको पलटिएगा तो ऊपर 2 चला जाएगा और नीचे का जाएगा 1 आ जाएगा। यानी इसको अब तक 2/1 नहीं लिखेगा तब क्या लिखा जाता है? खाली 2 लिखा जाता है। अब ऐसे ही इसको पलटेंगे तो ऊपर में चला जाएगा √2 और नीचे में जाएगा 1। तो 1 को तो नीचे में नहीं लिखते हैं, 1 तो हमेशा नीचे में रहता है। ऐसे इसको करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। इसको ऐसे ही करेंगे 1/1 तो 1 लिखाता है। अब देखिए, इसको ऐसे ही करेंगे। उसके बाद अब tan का उल्टा कॉट होता है, तो tan का आप याद कर लेंगे तो कॉट का भी याद हो जाएगा। tan का क्या होता है? 0 होता है। tan जरूरी का मान 0 होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, tan 60 का मान √3 होता है और tan 90 का मान इन्फिनिटिव होता है। तो बस इसके नीचे में 1 रख दीजिए, इसके नीचे में 1 रख दीजिए, पलटेगा यदि तो क्या हो जाएगा? 0/1/0। 1/0 को 0 ही पढ़ते हैं। अब देखिए इसको देखिए, इसको देखिए। अब √3 है, √3 को पलटिएगा तो √3/1 तो नीचे में 1 रहे या ना रहे कोई बात नहीं है, हमेशा नीचे में 1 रहता है। अब देखिए, इसको भी पलटेंगे तो 1 क्या आएगा? √3 को ऊपर ले जाएगा तो नीचे में 1 आएगा तो भी 1 हो जाएगा। इसको भी करेंगे तो इन्फिनिटिव, माने जहाँ पर 0 होगा, जहाँ पर इन्फिनिटिव होगा उसको 0 लिखेंगे और जहाँ पर 0 होगा उसको क्या लिखेंगे? इन्फिनिटिव लिखेंगे। ये आप दिमाग में बैठा लीजिए कि जहाँ पर 0 होगा उसको इन्फिनिटिव लिखेंगे और जहाँ पर इन्फिनिटिव होगा वहाँ पर क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। अब ऐसे ही आप सेक की याद कर लेंगे तो कॉस की याद हो जाएगा। सेक का क्या होता है? 1, तो सेक का उल्टा किया जाता है 1 होगा। इसको भी पलटेंगे तो ऐसे ही, और √3 का उल्टा क्या करेंगे? 2/1 है तो इसको पलटेंगे तो 1/√2 हो जाएगा और 2 का 1/2 और इन्फिनिटिव का क्या बताएं? 0। बस आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। आपको 3 को याद करना पड़ेगा, ये याद कर लेंगे तो 3 को आप रुपये से अपने से याद कर लेंगे बस। और इसके बाद इससे सवाल बहुत सारा एग्जाम में पूछता है, बहुत सारा एग्जाम में पूछता है। और कितना लड़का लड़की जो है इसको याद करके नहीं जाता है, बोलता है कि याद नहीं होता है, याद नहीं होता है। अरे याद करेगा तब नहीं याद होगा, बिना याद करे कैसे याद होगा? तो सबसे पहले आपको ऐसे ही याद करना है। इसको याद कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, इसको जब याद कर लीजिएगा तो अपने से पलट दीजिएगा। जब भी एग्जाम में देगा तो पहले साइन का लिख दीजिएगा, tan को लिख दीजिएगा और सेक को लिख दीजिएगा। ये साइन का मान आपको याद है तो कॉसेक का आप रुपये से लिख सकते हैं, tan का मान याद है तो कॉट का अपने से लिख सकते हैं, सेक का मान याद है तो कॉस का अपने से लिख सकते हैं। सिर्फ आपको ये याद करना पड़ेगा। जब ये याद हो जाएगा तो ये भी अपरूपी से याद हो जाएगा। अब आपको बताते हैं कि एग्जाम में कैसे कैसे इस पर सवाल पूछता है। अब देखिए कैसे कैसे इस पर सवाल पूछता है। अब आगे आपको बताते हैं कैसे कैसे इसमें सवाल पूछ सकता है त्रिकोणमिति से ऑब्जेक्टिव। देखिए, जैसे कि आपसे एग्जाम में ऐसे सवाल पूछ सकता है, आज खाली थ्योरी बताएंगे कि कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछता है। जैसे कि आपसे सवाल एग्जाम में पूछ सकता है कि tan 45 का मान, तो ये तब बता सकते हैं कि tan 45 का मान 1 होता है। अब tan 45 का मान दिया, आपसे पूछ दिया कि cot 45 का मान, तो भाई जब आपको tan 45 का मान होता है तो tan का उल्टा होता है cot। यानी tan का मान 1 दिया है 45 का मान, तो cot किसका उल्टा हो जाएगा? यानी 1/1। 1/1 का मतलब क्या होता है? 1 क्या होता है, यानी cot 45 का मान भी क्या होगा? 1 होगा। नहीं तो सबसे आपको ईजी एक तरीका बता रहे हैं कि जैसे कि आप जानते हैं कि tan 45 का मान 1 होता है तो cot 45 का भी मान क्या होता है भाई? 1 होता है, 1 होता है। ये दोनों का क्या होता है? 1 1 होता है। अब उसके बाद साइन जो है आपका साइन 45 का जो मान होता है 1/√2 होता है और cos 45 का मान क्या होता है भाई? 1/√2। ये सब एक दूसरे से रिलेशन है, ठीक बा। अब जब आप याद कर लेंगे साइन 45 का मान तो cos 45 का मान भी वही होता है। अब उसके बाद एक है आपका सेक होता है,
सेक 45 और कॉसेक 45, इसका भी वैल्यू क्या होता है, सेम होता है 45। देखिए टैन में 45, कॉट में 45 सेम होता है, साइन में 45, कॉस में 45 सेम होता है। अब उसके बाद सेक में 45 और कॉसेक में 45 भी सेम होता है, इसका भी रूट 2 होता है, इसका भी रूट 2 होता है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि यदि साइन 45 का मान टैन 45 का मान एक है तो कॉट 45 का मान है, जब ये याद कर लेंगे तभी याद हो जाएगा। याद कर लीजिएगा टैन कॉट टैन कॉट टैन कॉट टैन कॉट, टैन में 45 तो टैन में भी 45। अब उसके बाद साइन में 45 1/√2 तो कॉस में 45 1/√2, सेक में 45 2 तो कॉसेक में 45 2। बस ऐसे ही आपको याद करना पड़ेगा। अब देखिए कहने का मतलब है कि ऐसे तो कोई चीज़ याद नहीं होगा, सबसे पहले आपको तो रटना पड़ेगा, कैसे कि सब कुछ ऊपर सीख नहीं आता है, यहीं पर सीखना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको ये 2-4 जो है इसको रिलेशन एक दूसरे से बैठा कर याद करना ही पड़ेगा। तो इसके बाद आपको और सवाल दिखाते हैं कि अब कैसे कैसे एग्जाम पूछता है, और सवाल कैसे कैसे घुमा घुमा कर पूछता है। ये तो पूछ सकता है एग्जाम में, पूछेगा कि टैन 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। कॉट 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। साइन 45 का मान होता है तो 1/√2 होता है। कॉस 45 का मान क्या होता है, 1/√2। सेक 45 का मान √2, कॉसेक 45 का मान √2। लेकिन अब एग्जाम में कैसे पूछेगा, अब ये बताते हैं आपको कैसे एग्जाम में पूछ सकता है इस सवाल को। देखिए एग्जाम में कैसे सवाल पूछेगा। एग्जाम में क्या करेगा कि बोल देगा कि साइन 45 का मान है, ऑप्शन नंबर ए में देगा, ऑप्शन नंबर ए में देगा √2 दे देगा, ऑप्शन नंबर बी में देगा 1/2 देगा, ऑप्शन नंबर सी में देगा, ऑप्शन नंबर सी में √3 देगा, और ऑप्शन नंबर डी में 1/2 देगा, √2 देगा। तो देखिए कहने का मतलब हम आपसे अभी कुछ देर पहले बताए कि साइन 45 का मान का होता है 1/2 होता है, 1/√2 होता है। अब इसके बाद ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा कि बिना फार्मूला का एग्जाम में आपसे ये क्लियर नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको तो मान याद करना पड़ेगा, जो हम आपके पीछे बता चुके हैं कैसे आपको मान याद करना पड़ेगा, और ऐसे ही मान याद करना। अब इस पे से एक और बेसिक पे सवाल आता है, उस टाइप का सवाल अब हम बताएंगे कैसे पूछता है। जैसे एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि टैन π/4 का मान, टैन π/4 का मान है, 4 ऑप्शन देगा। टैन π/4 का मान है ए नंबर √3 दे देगा, बी नंबर 1/2 देगा, सी नंबर आपका दे देगा 3 दे देगा, और डी नंबर देगा डी नंबर आपका देगा 1 देगा, क्या देगा 1, और बोलेगा कि टैन π/4। तो देखिए पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, क्या होता है भाई, पाई का मतलब। अब कितना एग्जाम में सब दिखता है सवाल पाई का मतलब होता है, इधर हम तो पाई पढ़ ही नहीं है। तो पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। पाई का मान क्या होता है भाई, 180 डिग्री। जब भी पाई एग्जाम में लो के पाई एग्जाम में लिखते, इसके मतलब को समझना है, कहा है तो समझना है 180 डिग्री। और नीचे में क्या दिया है भाई, 4 दिया है। तो अब 4 से कटाइए, 4 से कटाइएगा तो 4 चौका 16, 4 चौका 16 घटेगा कितना, इसमें से 2 घटेगा तो 4 5 20। यानी टैन π/4 का मतलब होता है, π/4 का मतलब क्या होता है भाई, 45 डिग्री। ऐसे ही एग्जाम में देखिए आपसे बता रहे हैं कहाँ पूछेगा। सबसे पहले पूछेगा π/3 पूछेगा, क्या पूछेगा, π/3। दूसरा बार पूछेगा π/2। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा क्या पूछेगा, तीसरा पूछेगा π/4। अब पूछेगा किसका मान बताइए। कोई भी त्रिकोणमिति के 6 फलन होता है, 6 फलन में से कोई भी फलन उठाकर दे देगा। बोलेगा कि साइन π/3 का मान बताइए, टैन π/2 का मान बताइए, टैन π/4 का मान बताइए। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि π/3 का मतलब क्या होता है, π/2 का मतलब क्या होता है, π/4 का मतलब क्या होता है। तो देखिए π/3 का मतलब होता है, देखिए पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, और नीचे में 3 है तो 3 से कटाएगा तो 3 छक 18, यानी कहा जाएगा 60। यानी इसका मान क्या होगा, π/3 का मतलब क्या होता है 60। अब जहाँ भी आपको π/3 दिखाई देगा वहाँ पर क्या लिखना है, आपको 60 लिखना है। और π/2 है तो π/2, तो पाई का मतलब क्या होता है 180 डिग्री, और नीचे में क्या है 2, कटाइएगा तो 90 जाएगा। यानी π/2 का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। जहाँ पर आपको लौकेगा π/2 वहाँ पर क्या लिखना है 90 डिग्री लिखना है। और π/4 का मतलब कुछ देर पहले ही बताया कितना होता है 45 डिग्री। अब देखिए आपको सवाल बता रहे हैं, यहाँ पर दिया है π/4, क्या दिया है π/4। तो देखिए यहाँ पर π/4 का मान कितना होता है भाई, π/4 का मान कितना होता है 45। तो यहाँ पर टैन है तो टैन को लिख दीजिए, आप π/4 का मतलब क्या होता है 45, तो 45 लिख दीजिए। अब देखिए टैन 45 का मान कितना होता है, टैन 45 का मान 1 होता है। ऑप्शन में 1 कहाँ है, इधर है, बस हो गया। ऐसे ही आपसे सवाल में एग्जाम में और
और पूछेगा, ऐसा भी सवाल पूछ सकता है। अब बता रहे हैं कैसे कैसे सवाल पूछेगा। जैसे एग्जाम में आपसे ये भी सवाल कर सकता है कि साइन π/3 का मान है। ऑप्शन नंबर ए दे देगा √3, ऑप्शन नंबर बी देगा 1/2, ऑप्शन नंबर सी देगा √3/2, ऑप्शन नंबर डी देगा इनमें से कोई नहीं, इनमें कोई नहीं। अब देखिए, सबसे पहले आपको हम बताएं कि π/3 का मतलब क्या होता है। तो π/3 का मतलब क्या होता है भाई, 60 होता है। π/3 का मतलब क्या होता है, 60। यानी हम यहाँ पर साइन लिख देंगे और π/3 का मतलब क्या होता है भाई, 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री। अब देखिए 60 डिग्री का मतलब होता है, आपसे बता चुके हैं कि 60 किसी वैल्यू का मान कितना होता है। तो इसमें 60 डी है, तो 60 का मान कितना होता है भाई, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। ये इसमें √3/2 कहाँ है, इधर है, तो ये क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए ऐसा सवाल एग्जाम में बहुत सारा पूछता है, बहुत सारा एग्जाम में पूछता है। तो आपको खाली दिमाग में यही रखना है कि π/3 का मतलब 60 होता है, π/2 का मतलब 90 होता है, π/4 का मतलब 45 होता है। और नहीं तो आपके पास ज़्यादा दिमाग है तो आप याद नहीं करिएगा, यहाँ पर जो देगा इससे 180 में भाग दे दीजिएगा, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, उसका मान हो जाएगा। लेकिन जब आपको याद करने का, जब इसको आपको भाग देने का मन नहीं कर रहा है और तेजी में करना चाहते हैं, तो इसको आप याद करना पड़ेगा कि π/3 का मतलब 60 होता है, π/2 का मतलब 90 होता है, π/4 का मतलब क्या होता है, 45 होता है। लेकिन अब एग्जाम में एक टाइप का और सवाल देता है। अब हम बता रहे हैं कैसे सवाल देगा, एक टाइप और देता है सवाल, उस सवाल को हम बता रहे हैं कैसे देगा वो सवाल। अब देखिए सवाल ऐसा भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, कैसा, तो देखिए सवाल में कभी कभी सवाल में एग्जाम में ये भी डाल सकता है कि साइन 90 और प्लस का 90 प्लस का 45। अब देखिए आप सोच में पड़ जाए कि यार इधर ये सवाल कैसा दे दिया। तो देखिए सबसे पहले आपको दिमाग में रखना है, हम आपको कुछ फार्मूला लिखवाते हैं। फार्मूला का ऐसा होगा, देखिए फार्मूला ऐसा होगा भाई कि साइन 90 और प्लस का थीटा होता है। तो साइन 90 प्लस का थीटा, उसके बाद होता है कॉस 90 प्लस का थीटा, उसके बाद क्या होता है टैन 90 प्लस का थीटा, उसके बाद क्या होता है कॉट 90 प्लस का थीटा, उसके बाद क्या होता है उसके बाद होता है कॉसेक 90 प्लस का थीटा, उसके बाद क्या होता है सेक 90 प्लस का थीटा। अब देखिए ये आपको ये जो फार्मूला है आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कैसे कैसे ये फार्मूला होता है। हम बता रहे हैं आपको, यहीं पर याद हो जाएगा। देखिए आपको यहीं पर याद हो जाएगा। सबसे पहले आप देखिए भाई कि 90 में क्या होता है, चेंज होता है। 90 में क्या होता है, चेंज। और 90 में चेंज होता है तो 90 जो है 90 में चेंज होता है तो साइन जो है कॉस में चेंज होता है, कॉस जो है साइन में चेंज होता है। जब भी यहाँ पर साइन होगा तो साइन का उल्टा क्या हो जाता है, यहाँ पर कॉस होता है, इसके अनुसार कॉस होता है। लेकिन यहाँ पर त्रिकोणमिति में तरह तरह का फॉर्मूला है। हम आपसे ये बता रहे हैं कि जब भी साइन 90 प्लस थीटा लगेगा, जब भी सवाल में साइन 90 प्लस थीटा आपको दिखाई देगा तो आपको साइन का उल्टा क्या होता है भाई, साइन का इसके अनुसार साइन का उल्टा क्या होता है, साइन जो है कॉस में चेंज होता है। कहाँ में चेंज होता है, कॉस में चेंज होता है। और यहाँ पर जो थीटा है, थीटा का मान थीटा हो जाएगा। अब देखिए कॉस 90 मान थीटा, जब साइन कॉस में चेंज होता है तो कॉस किस में चेंज होगा भाई, साइन में चेंज होगा। यानी इसमें ये जो है इसमें चेंज होगा, ये जो है इसमें चेंज होगा। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस, और ये थीटा हो जाएगा। यहीं पर कॉस है तो कॉस जो है 90 में चेंज होता है, क्या होता है, साइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन। और थीटा है तो थीटा। यहाँ पर जो है टैन है तो टैन का टैन हो जाएगा, और यहाँ पर थीटा है तो थीटा। लेकिन यहाँ पर हम गलती करें, अभी बताया कि 90 में चेंज होता है तो यहाँ पर टैन है, टैन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉट। और यहाँ पर थीटा है तो थीटा। अब देखिए अब आपको क्या करना है, सुनिए। अब आपको क्या करना है, अब इसके बाद क्या करना है, सुनिए। यहाँ पर क्या करना है भाई कि कॉट 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस का थीटा। तो कॉट 90 प्लस का थीटा है तो देखिए यहाँ पर कॉट 90 प्लस थीटा है तो यहाँ पर 90 में क्या होता है, चेंज होता है। 90 में क्या होता है, चेंज। 90 में क्या होता है, चेंज। तो 90 में चेंज होगा, 90 में चेंज होगा तो ये टैन में चेंज होगा, और टैन में थीटा तो थीटा। अब देखिए कॉसेक 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, यानी कॉसेक जो है 9 में चेंज होता है, किस में चेंज होगा, सेक में होगा। काथी में चेंज होगा, सेक में, और थीटा। अब देखिए यहाँ पर सेक जो है काथी में चेंज होगा भाई, कॉसेक में चेंज होगा। काथी में चेंज होगा, कॉसेक में, और थीटा। अब देखिए यहाँ पर सवाल में ऐसा नहीं देता है, यहाँ पर सवाल में ऐसे नहीं देता है। इसमें क्या रहता है भाई, माइनस रहता है। क्या रहता है, माइनस। अब देखिए कैसे माइनस रहता है, प्लस वाला भी बताएंगे, पहले माइनस वाला बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर माइनस होगा भाई, माइनस। आप चतुर्थांश पढ़े नहीं है तो हम पढ़ा रहे हैं आपको चतुर्थांश में कैसे होगा। देखिए
चतुर्थांश में क्या होता है, देखिए ये चतुर्थांश है, सुनिए ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर हम बता रहे हैं कैसे कैसे क्या होता है, कब प्लस होगा कब माइनस होगा सब बताएंगे। देखिए यहाँ पर होता है 90 और यहाँ पर होता है 270 और यहाँ पर होता है 180 डिग्री और यहाँ पर क्या होता है 360 डिग्री। देखिए यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होता है, क्या होता है भाई ऑल पॉजिटिव में होता है, सब क्या होता है प्लस होता है। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऑल माने त्रिकोणमिति का 6 जो फलन है, 6 फलन साइन टेन कोसेक माने सब यहाँ पर प्लस में होगा। लेकिन 90 का आ गया तो यहाँ पर इस डबल में होता है कॉसेक और क्या होता है साइन थीटा होता है, कॉसेक थीटा और साइन थीटा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है भाई, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ इस डबल में होता है टेन थीटा इंटू का कॉट थीटा और यहाँ पर क्या होता है सेक थीटा और इंटू का सेक थीटा इंटू का क्या होता है भाई सेक थीटा इंटू का कॉस थीटा होता है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, कि ये बोलता है, ये कॉसेक और साइन बोलता है कि ये जो है हमारा एरिया है, 180 और 90 का बीच में इसका एरिया, इसमें जो भी आएगा उसे ये मारा पीटी कर देगा। 180 और 90 के बीच में जो भी आएगा इसको मारा पीटी कर देगा। यानी कहने का मतलब है कि 90 प्लस देगा, यानी 90 प्लस थीटा देगा। तो हम बता रहे हैं जब 90 माइनस देगा भाई, 90 माइनस तो ये जो माइनस देगा तो इसमें आएगा, माइनस देगा यदि 90 माइनस थीटा देगा तो 90 जो देगा माइनस तो इसमें आएगा और इसमें जो होता है कोई भी आए टेन कॉट कोसेक सेक कुछ भी आएगा तो इसमें क्या होता है भाई प्लस होता है। तो 90 माइनस देगा तो सब प्लस हो, देखिए 90 माइनस तो ये सब क्या होगा भाई प्लस होगा, सब क्या होगा भाई प्लस होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसे कर देगा कि 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा होगा तो देखिए प्लस बीच में आता है ना भाई, तो देखिए तो इसमें क्या होता है साइन और कॉसेक, साइन होता है तो साइन होता है क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई प्लस हो गया। लेकिन देखिए अब अगला देखिए यहाँ पर है कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस। तो सबसे पहले आप क्या करिए भाई ये फॉर्मूला याद कीजिए। उसके बाद हम बता रहे हैं कि जब प्लस होगा तो क्या होगा, प्लस अभी माइनस वाला बताएं कि खाली 90 माइनस होगा तो सब प्लस में होगा। 90 जब भी सवाल में दे 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा देगा तो ऑल पॉजिटिव यानी सब पॉजिटिव, 90 माइनस देगा तो सब इसमें आएगा, इसी में आएगा। और इसमें क्या होता है भाई ऑल पॉजिटिव माने त्रिकोणमिति का जितना फलन होता है सब क्या होता है प्लस होता है। लेकिन 90 का बाद देगा तो क्या करेगा उसको बता रहे हैं। पहले आप ये दिमाग में रख लीजिए कि ये कैसे होता है, ठीक है। आपको साइन जो होता है कॉस में चेंज होता है, कॉस जो होता है साइन होता है, टेन जो है कॉट में होता है, कॉट जो होता है टेन में होता है, और कॉसेक जो होता है सेक में होता है, सेक जो होता है कॉसेक में होता है। साइन का उल्टा यहाँ पर कॉसेक होता है, साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, टेन कॉट में चेंज होता है, कॉट टेन में होता है, और कॉसेक सेक में होता है, और सेक कॉस में होता है। लेकिन जब यहाँ पर प्लस होगा तो भाई क्या होगा वो बताएंगे। अब जब यहाँ पर प्लस होगा, पहले तो माइनस वाला बताया तो माइनस वाला सब प्लस होगा, माइनस वाला क्या होगा भाई सब प्लस होगा। लेकिन एग्जाम में ऐसे भी कर देगा कि यहाँ पर प्लस देगा, क्या देगा भाई प्लस देगा, क्या देगा प्लस। तो प्लस वाला देखते हैं कि प्लस वाला क्या होगा, प्लस वाला क्या होगा। तो देखिए 90 प्लस का थीटा यानी 90 प्लस का थीटा यानी जुट रहा है इसमें, और जब जुटेगा तो ये चतुर्थांश में आएगा, जब जुटेगा तो ये वाला चतुर्थांश में आएगा, और जब ये वाला चतुर्थांश में आएगा तो इसमें खाली कॉसेक और साइन प्लस होता है, बाकी सब क्या हो जाएगा माइनस। ये वाला चतुर्थांश में आएगा 90 प्लस का थीटा आएगा यानी इसमें आएगा, और इसमें आएगा तो खाली कॉसेक और साइन के अलावा बाकी सब क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा भाई माइनस हो जाएगा। तो देखिए तो इसमें साइन है ना, हाँ तो 90 प्लस साइन, तो साइन इसमें भी है इसमें भी, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। लेकिन उसके बाद कॉसेक 90 प्लस का थीटा, देखिए इसमें 90 प्लस कीजिएगा तो इसमें खाली कॉसेक होता है और साइन होता है, कॉसेक होता है और साइन होता है, कॉसेक और साइन होता है, यानी कॉस और साइन के अलावा बाकी कॉसेक और साइन के अलावा इसमें कोई भी आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो कॉसेक 90 प्लस थीटा यानी इसमें आ रहा है, और इसमें क्या होता है कॉसेक और साइन होता है, यहाँ पर क्या है कॉस है ना भाई, तो इसमें तो कॉस नहीं आता है ना, तो इसमें कॉस नहीं आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। इसको नहीं देखकर चलना है, इसको देखकर चलना है। अब कितना सारा लड़का लड़की देख लेता है कि यहाँ पर साइन है तो प्लस होगा, तो नहीं भाई इसको देखना है, इसको देखकर चलना है। यहाँ पर कॉस है तो कॉस 90 माइनस थीटा इसमें आएगा, और इसमें क्या होता है खाली कॉसेक और साइन प्लस होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कॉस है तो कॉस इसमें प्लस नहीं होगा। अब अगला है टेन है तो टेन देखिए 90 प्लस ये भी थीटा है, यानी ये भी इसी में आ रहा है, और इसी में आएगा तो कॉसेक और साइन के अलावा बाकी सब क्या होता है नेगेटिव, यानी ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा। सॉरी ये नहीं होगा माइनस, ये नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा काहे से कि देखिए यहाँ पर
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर का सेक है ना भाई, तो सेक ये होगा माइनस, ये होगा, बाकी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऐसे कि देखिए कॉसेक 90 प्लस थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा इसमें आ रहा है और इसमें कॉसेक है, तो कॉसेक को तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी साइन और कॉसेक के अलावा बाकी सब क्या हो जाएगा भाई, माइनस होगा। साइन और कॉसेक के अलावा बाकी सब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स एक बार समझ लीजिए, जब टर्म 90 माइनस थीटा चलेगा, 90 माइनस थीटा तो ऑल पॉजिटिव, यानी जितना होगा उतना प्लस होगा। लेकिन 90 प्लस देगा, 90 प्लस, तो साइन और कॉसेक के छोड़कर, कॉसेक और साइन को छोड़कर, कॉसेक और साइन को छोड़कर बाकी सब का हो जाएगा भाई, बाकी सब का हो जाएगा निगेटिव, यानी माइनस वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कॉसेक और साइन को छोड़कर क्या हो जाएगा, माइनस। आई एम सॉरी, आज तो लाइन कट गया। यहीं पर क्लास को एंड करते हैं, अगला दिन बताएंगे।